तो अपनों का सपना उत्तराखंड अपना, उन सब के बीच कई ऐसे सवाल। क्या सपनों का उत्तराखंड कांग्रेस हो या बीजेपी? प्रयास तो बहुत किए गए, क्या बना पाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नवीन प्रशाली जी, आप नेता भी हमारे साथ हैं। नवीन प्रशाली जी, हमने देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बड़ी बड़ी बातें भी इस दौरान रखी, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि आज बरसी है, कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से मौका ज़रूर मिला, लेकिन इन सब के बीच ये भी सवाल रहा कि सपनों का उत्तराखंड शायद बनाने में प्रयास ज़रूर किए गए, लेकिन वो प्रयास पूरे मुकम्मल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी आ रही है, बहुत बड़े बड़े वादे करके आ रही है, लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़े बड़े मुद्दे ऐसे उत्तराखंड के हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि ज़मीन में उतरने की ज़रूरत है, आंदोलन करने की ज़रूरत है। फिलहाल क्या कहेंगे नवीन प्रशाली जी आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष बरवाल जी ने एक गीत गाया था। उस गीत का लबोलुआब ये था कि विकास, रोजगार और सम्मान की लड़ाई के साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन की नींव रखी गई थी। और ये सर्वविदित है कि जब हमारा बजट लखनऊ से बन के आता था तो आते आते हरिद्वार से पहले खत्म हो जाता था, उधम सिंह नगर से पहले खत्म हो जाता था। जो हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र था विकास से कोसों दूर चला गया था। तो उसके विकास के लिए यहाँ की सारी जनता ने, मातृशक्ति ने, युवा शक्ति ने, छात्र शक्ति ने, सबने एक सुर में एक आवाज उठाई थी, आज दो अभी दो और उत्तराखंड राज्य दो, जिसके लिए 1 सितंबर को भी खटीमा में गोलीकांड हुआ, 7 लोगों ने अपनी शहादत दी। 2 सितंबर आज ही के दिन 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ, 6 लोगों ने उसमें अपनी शहादत दी। वीरांगना हमारी हंसा नायक जी, वेदमती चौहान जी ने अपनी शहादत दी। उन शहादतों के बाद, लगभग 42 शहादतों के बाद उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। और जिस अवधारणा के साथ शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, वो अवधारणा आज बहुत पीछे चली गई। हमारे यहाँ लगातार 20-21 साल से अदल बदल में सरकार आई, कभी भारतीय जनता पार्टी की, कभी कांग्रेस की। लेकिन आप देखते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तो उस वक्त हमारे पास 20-22 विधायक होते थे, एक मंत्री मुश्किल से होते थे, अधिकारी भी कम होते थे। लेकिन जब हमारा राज्य हमें मिला तो उसके बाद 70 विधायक, मुख्यमंत्री हमारे 11 मंत्री, बड़ा प्रशासनिक लाव लश्कर, और उसी की पूर्ति करने को सरकार ने अपनी सफलता समझा। तो जनता जो आस लगा रही थी हमारे हुक्मरानों से, जो सरपरस्त बने थे हमारे, वो उस आस को पूरा करने में नाकामयाब रहे। और 20-21 सालों में 3000 करोड़ के कर्ज पर मिला उत्तराखंड आज 66,000 करोड़ पार कर चुका। और आप देखिए, अगर विकास की बात करें तो विकास की बात अगर आप करते हैं तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 32 पुल यहाँ पर धराशायी हुए और सैकड़ों जर्जर हुए। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार में आज हमारा राज्य सबसे शीर्ष पर बेरोजगारी में 22% से ज्यादा यहाँ पर बेरोजगारी हो चुकी है। और सम्मान तो आज केवल नेताओं का सम्मान यहाँ पर है, जनता का कोई सम्मान नहीं है। तो जनता की जो समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, सम्मान, जो जो मूलभूत आवश्यकताएं थी जीवन स्तर सुधारने के लिए, वो सब आवश्यकताएं आज वैसी की वैसी रह गई, वो अवधारणा पीछे चली गई। इसलिए आज जरूरत है उत्तराखंड को एक ऐसी सरकार की जो उन शहीदों के ठीक है नवीन प्रशाली जी, आपकी बात आ गई। और हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ। हीरा सिंह बिष्ट जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, मेरा सवाल ये है, जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे, कि एक तरफ हमने सपनों के उत्तराखंड की बात करते हैं, उसको लेकर तमाम कोशिशें तो की गई कांग्रेस के द्वारा से, बीजेपी के द्वारा, लेकिन वो कोशिशें जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं मुकम्मल ना हो पाई। आज भी जो राज्य आंदोलनकारी थे, जो सपनों का उत्तराखंड चाहते थे, वो ऐसा लगता है कि नहीं बन पाया। जिसके बारे में हम बात करें, बेरोजगारी के लिहाज से हम देखें, विकास कार्यों के लिहाज से हम देखें, तमाम ऐसी चीज़ें। फिलहाल क्या कहेंगे आप हीरा सिंह जी? नया राज्य बना, नई व्यवस्था करने थी, तिवारी जी पहले मुख्यमंत्री बने। जो खटीमा में शहादत थे, जो मसूरी में हुई, और रामपुर तिराहे पे मैं सारे शहीदों का नमन करता हूँ। उनको याद करते संकल्प और शपथ लेनी हम सबको चाहिए कि उनके सपनों का राज्य बने, स्वावलंबी राज्य बने, उत्तर प्रदेश अलग हो तो यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप यहाँ की योजनाएं बने। नारायण तिवारी जी की सरकार पहली सरकार, निर्वाचित सरकार थी जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं फख्र से और गौरव से कहते उस दिशा में कुछ कदम हमने बढ़ाए, तिवारी जी ने बढ़ाए। जैसे सिडकुल की स्थापना की गई और वहाँ लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई, उनको पानी दिया, जमीन दी, बिजली दी। भारत सरकार से तिवारी जी ने इनकम टैक्स में छूट, सेल टैक्स में, एक्साइज में छूट दिलवाई, जिससे कंपनियां, इंडस्ट्री उत्तराखंड में आई। हम भले बाद में उनको संभाल ले पाए जो बीजेपी की सरकार आई,
और आज वो बंद करके संशोधन खत्म में चले गए। क्योंकि मुझे तकनीकी शिक्षा और परिवहन का काम जिम्मेदारी मिली थी। उस समय 300 नई बसें खड़ी थी, ISBT यहाँ पर बना, हल्द्वानी 5 किलो प्रस्तावित था। जो काम छूट गया था। RTO ऑफिस अल्मोड़ा में नहीं था, कंप्यूटराइज वहां पर बनवाया, सब RTO ऑफिस को कंप्यूटराइज कराए गए। देख स्वास्थ्य के जो मैं अपने विभाग की कह रहा हूँ कि जो काम करने का मौका मिला और जो हमने रोजगार की बात की, एक श्री गणेश उस दिशा में कि उत्तराखंड का पलायन रुके। कहते जहाँ ITI हर जिले में 2-2 पॉलिटेक्निक, 3-3 ITI कम से कम हमने खोले, जहां से बच्चे प्रशिक्षण लेकर नौकरी पा सकते थे। एक उनके कैरियर बनाने की बात कांग्रेस ने सोची, केवल हवा में नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ से पूछना चाहता हूँ, और यूकेडी के साथी जो आलोचना कर रहे हैं, यूकेडी के साथी भी इनके विधायक जो चुने गए, ये भी सरकारों में सम्मिलित रहे। क्या किया इन्होंने? दुनिया जानती है, मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। वो विजन ही भूल गए, सत्ता के नशे में ये भी सब दूर हो गए थे, तो कुछ नहीं किया। तो मैं ये कह रहा, ये बताएं कितने ITI खोले, कितने पॉलिटेक्निक कितने खोले? जो इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस के टाइम पे थे वही खुले थे। जो व्यवस्थाएं उस समय तिवारी शेड्यूल को संभाल नहीं पाए आप लोग, परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए, जो हजारों कर्मचारी काम करते हैं, जो हमारा कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन बना, जो व्यवस्था उस समय की थी, 5 साल कांग्रेस ने शुरू की थी, वहीं की वहीं है। वो आगे नहीं बढ़ी, बढ़ना चाहिए। रोजगार हमारी प्रायोरिटी है। तो ये शेड्यूल इसीलिए लाए थे कि हमारे बच्चे रोजगार करें, हमारे ITI सर्टिफिकेट लेकर जो दिशा में है, तो उसमें लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो काम होना चाहिए था, आलोचना करना आसान है, लेकिन धरातल बीजेपी के लोग बता दें कि इन्होंने उस काम को बढ़ाया। ठीक है हीरा सिंह जी, बीजेपी पर साफ तौर पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रदीप कुकरेती जी, हमने शहादत देखी, आज बरसी है, लेकिन इन सब के बीच बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जिनको आप सुन भी रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वो सपनों का उत्तराखंड आज बन पाया है? बेस पे चल रही ब्यूरोक्रेट जो कह रहे वही कर रहे हैं। यस यस। और क्या क्या बयान आ रहे, अभी तो बारिश हटवा दी, बारिश करवा दी। इससे पहले चीनी भी है, जो तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में, चीनी नहीं आ रही थी, अमेरिका के अंडर में हमको कर दिया। ठीक है प्रदीप कुकरेती जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रदीप जी? तो इससे क्या उम्मीद? यूकेडी ठीक है प्रदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय भावना से जुड़ी है। इससे राष्ट्रीय हाईकमान निर्वाचित हमारा पर्यवेक्षक आता, विधायक को किराया लेकर मुख्यमंत्री। ठीक, हीरा सिंह बिष्ट जी, आपकी बात आ गई। प्रदीप कुकरेती जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं चाहूंगा कि अगर म्यूट हो गया है तो उसे अनम्यूट कर दें, ताकि कि आपकी आवाज पहुंच पाए। आवाज आ रही है मुझे। प्रदीप जी, एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप हैं, एक तरफ हमने देखा है कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस तरह से बलिदान दिया, कुर्बानी दी, मौजूदा वक्त में आप क्या सोचते हैं? आप आंदोलनकारी हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सपनों का उत्तराखंड बन पाया है, ये तमाम पार्टियां बना पाई हैं? ये अभी जिस प्रकार से हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी ने जिस बात को आगे रखने की कोशिश करी है, या हमारे सुभाष भाई हैं, खुद स्वयं लोग, आप दोनों लोग राज्य आंदोलन में रहे या जिस प्रकार से रहे, सच्ची बात यह है कि 26वीं बरसी पूर्व हो चुके हैं। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने शहीदों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी न्याय यात्रा या परिवर्तन जो है, और कांग्रेस जो है परिवर्तन यात्रा चलाने की कोशिश कर रही है। सारी यात्राएं चलाई जाए। माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे वरिष्ठ हैं, मंत्री रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, अपने सुभाष भाई हमारे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, छात्र संघ में अपना यूनियन में रहे हैं। ये लोग भी जो है न्याय यात्रा चला रहे हैं, वो भी परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, और आप पार्टी भी जो है राज्य आंदोलनकारी की बात करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने 21 साल में जो राज्य बना है, किसी ने भी उन मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी, श्रीयंत्र टापू, इस जो दोषियों के लिए कोई न्याय यात्रा चलाने की काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों ने इस जो है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में दोनों को बराबर मौका मिला। लेकिन दुख इस बात का है, आज भी इस बात का दुख है और पहले भी इस बात का दुख था कि किसी ने भी उनके दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी पैनल का बनाने का काम नहीं किया। राज्य आंदोलनकारी मंच 2002 से बना है और आज तक उस बात को लेके अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा, जब तक कि वो करना ना करना तो देखिए न्यायाधीश के हाथ में है। लेकिन चाहे वो CBI हो, केंद्र सरकार हो, निर्भया को 6 महीने में न्याय मिलता है, 1 साल में न्याय मिलता है। लेकिन ऐसा क्या हम लोगों का दोषपूर्ण रवैया हो गया कि हम लोग 1994 से लेकर 2021 तक हम लोग 21 साल में अपने राज्य बने होने के बावजूद अपनी जो है
उन मातृ शक्ति को न्याय नहीं दिला पाए, उन शहीदों को न्याय नहीं दिला पाए? क्या कारण है कि एक एक करके जो है गवाह उल्टा जो है हमारे मरते जा रहे हैं या मरवाते जा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था करी थी कि जो भी प्रदेश, जो भी क्षेत्र, जो विक्टिम होगा उसकी सुनवाई उस प्रदेश में होगी। और आज की तारीख में भी राज्य बनने के 21 साल बाद भी हमारे लोगों को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, वहां पे दूसरे प्रदेश में जाके किस परिस्थितियां ठीक है, बनती हैं। जवाब ले लेते हैं इसका। प्रदीप जी हमारे साथ, सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी जवाब दें, आखिर क्यों नहीं न्याय अब तक मिल पाया है? क्यों उसको लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया? इस तरह से हमने देखा कि कुर्बानियां दी गई। सुभाष जी, हाँ सुभाष जी, प्रदीप जी का सवाल अगर अब तक पहुंचा ना तो मैं दोहरा दूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया हो। जी ये सही है। देखिए ये सही है कि राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो तमाम की तमाम घटनाएं हुई, चाहे मुजफ्फरनगर की रही हो, चाहे खटीमा, मसूरी, धुलागढ़ की रही हो, या अन्य जो है बाटा घाट है, आपका जो है षड्यंत्र टापू है, जोगीवाले में गोलीकांड हुआ, इन तमाम जगहों पर हुए जो नरसंहार थे या जो घटनाएं रही, उनसे संबंधित जो इश्यूज थे जो न्यायालय में लंबित थे, उन पर प्रभावी तरीके से नहीं पैरवी हो पाई। देखिए न्यायालय की प्रक्रिया इस देश में सभी लोग जानते हैं कि उसकी किस प्रकार की एक चाल रहती है, और न्यायालय एक अलग विषय है, एक अलग विधा है, एक अलग तरीके से काम करता है। साक्ष्यों के, गवाह के सबूतों के आधार पर जो है फैसले होते हैं। और कई बार इस पूरे जो है प्रकरण में जो राज्य आंदोलन से जुड़े हुए मामले थे, उनमें देखा गया कि गवाह पक्षद्रोह हो गए या गवाह जो है काल कवलित हो गए। इस वजह से बहुत सारी चीजें रही। सरकारों की भी जो है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कई बार कहीं कोई वकील जो है जो पैरवी कर रहा होगा वो कितना जो है उसमें रुचि ले रहा होगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अंततः कोई भी असफलता यदि जो है सार्वजनिक राजकाज में, कामकाज में आती है, तो उसका दायित्व सरकार पर ही आयत होता है। ये इसे मानने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि मजबूत पैरवी के साथ अब भी जो वो तमाम के तमाम लोग हैं जो इस तमाम नरसंहारों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ जो है कानून के मुताबिक व्यवहार होना चाहिए। उनको जो है जेल के शिकंजों में पहुंचाया जाना चाहिए। उनको जेल के शिकंजों में पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन सत्ता में आप है, लेकिन अभी तक इस पे कुछ ऐसा। हीरा सिंह जी आप क्या कहेंगे प्रदीप जी ने जो बात कही? हीरा सिंह जी शायद म्यूट हो गया, मुझे लग रहा है अनम्यूट कर लीजिए। हीरा सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है वहां से। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलें, फिर मैं नवीन प्रशाली जी के पास जाऊंगा। हीरा सिंह जी बोलें। जी हाँ, मैं यही कह रहा था क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में मुझे 2 दिन जाने का मौका मिला। भय का वातावरण था और बुआ सिंह के खिलाफ एक जोश था। मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने महिलाओं को संरक्षण दिया, खान व्यवस्था की, और 2 डेड बॉडी वहां पर थी। और विभत्स सीन मुझे देखने को मिला। उसकी जांच होनी चाहिए। बुआ सिंह को सस्पेंड, टर्मिनेशन की और सजा की मांग भी जनता करे। देखिए दूसरा राज्य का हिस्सा था, जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश का था, तो उसमें कार्रवाई उस तेजी से नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। निश्चित एक लेसन पूरी देश की जनता को जाना चाहिए था। जिन्होंने इस तरह बर्बर अत्याचार, अन्याय के उनको सजा मिले, वो तकलीफ दे मामला है निश्चित रूप से। और उत्तराखंड में भी, राज्य में भी आंदोलनकारियों के परिवारों को, उन शहीदों को जो तिवारी जी के समय सुविधाएं दी गई, जो भी नौकरी का कुछ आरक्षण देकर किया गया, लेकिन उससे आगे कुछ चिंतन, मनन, अध्ययन नहीं किया गया। गंभीरता से उन इश्यू को नहीं लिया गया जिनके घर बर्बाद हो गए। वह महत्वपूर्ण इश्यू दिशा में काम करना चाहिए। सरकारें चुनाव घोषणा करते हैं लेकिन गंभीर नहीं होती, संवेदनशील नहीं होती। जो ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में आके कहते, ब्यूरोक्रेट के पीछे हम लोग लग जाते हैं। तो इस तरह से इस पे चिंतन मनन के और काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपने का उत्तराखंड बने, हम आपसी मतभेद भूले, स्वावलंबी प्रदेश बने, रोजगार है, पलायन रुके, हमारे खेती बाड़ी है, हमारे परिवहन की व्यवस्था, हमारे चिकित्सालय की व्यवस्था, हमारे शिक्षा, हमारे तकनीकी शिक्षा, इनको आगे बढ़ाने का काम पर उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। और प्रदेश में तिवारी जी के बाद मैं समझता हूँ जो विकास जिस गति से होना चाहिए तो उसे कहीं ना कहीं पहिया थम गया। और बीजेपी का तो विजन ही, सोच ही नहीं है इस बात की। ये बड़ा दुखद अध्याय यहाँ पर है। आप पार्टी भी
आलोचना कर रही। यूकेडीबी चूंकि सरकारों में सम्मिलित हो गए, इनके जो विधायक चुन के मंत्री, तो वो भी बराबर के भागीदार, अगर काम नहीं हुआ तो उनको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। ये ऐसा नहीं, सब बैठ कर मिलजुल करके इन भावनाओं को ये सतत जीवन में अपनाना चाहिए। जो आज हम बातें कर रहे शहादत के समय, इस समय ये इसको जीवन में निरंतरता रखें, सरकारें रखें, और ये गंभीर प्रश्न पर हमको अध्ययन करके प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आपसी मतभेद भूलकर चिंतन मनन करके सच्ची श्रद्धांजलि। ठीक, आपसी मतभेद को भूलने की बात हीरा सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल लगातार बयानबाजी का और आरोप प्रत्यारोप का दौर हम लगातार देखते रहे उत्तराखंड में। नवीन प्रशाली कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 साल यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। क्या इन्होंने सरकारी स्तर पर कोई एसआईटी का गठन किया जो इस मामले को जांच करे, इस मामले को देखे कि ये मुजफ्फरनगर कांड क्या था? क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की थी? आज अगर कितने सालों बाद हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी वर्तमान में है, तो सरकार के लगता है कि सारे नेता सटिया गए हैं। नेता बोलते हैं, उनको उलझुल बयानबाजी करके चर्चा माना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रदेश में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देख लीजिए, कहते हैं कोरोना वायरस है, गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। उच्च शिक्षा मंत्री इस प्रदेश के धन सिंह रावत जी बोलते हैं कि ऐप से बारिश कराएंगे। आज एक और मंत्री गणेश जोशी जी, बहुत मजेदार बात है कि मुख्यमंत्री जी के सामने ही कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री धामी जी, उनको यही पता नहीं कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है। कहते हैं हमें कोरोना का पता ही था। तो ये इन नेताओं को कुछ भी पता नहीं है। जो यहाँ नेता बने हैं, आज वो हमारे गांव के प्रधान बनने लायक लोग भी नहीं है, जो यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री सब बने हुए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सिंपल विकास की, आम आदमी के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, वो उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन राजनीतिक मुद्दों, उन विषयों को राजनीतिक चर्चा का विषय बनाना चाहिए, न कि भावनात्मक मुद्दे या इधर उधर की बात करें। हम सीधे मुद्दे इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, मुद्दों पर राजनीति और मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये बात नवीन प्रशाली ने कही। उस बात को, उस सवाल को लेकर मैं जाऊंगा सुभाष जी के पास। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने किसानों के तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। इन खेतों में कभी मुट्ठी भर अनाज होता था, लेकिन आज किसान नकदी फसलें उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इससे सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दे दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से बंजर पड़े खेतों पर भी नकदी फसलों का होने लगा है उत्पादन। उत्तराखंड सरकार की इस अनूठी पहल से किसान बेहद खुश हैं। हमारे गांव में जलागम विभाग के माध्यम से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई। इस परियोजना से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला, जो कि जमीन हमारी आज तक मतलब कुछ ऐसे बिना सिंचाई से हमारा जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। उत्तराखंड में अब तक 24 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, 10,773 वर्षा जल संग्रहण टैंक, 1431 सिंचाई टैंक, 246 सिंचाई गूल, 437 सिंचाई पाइपलाइन व 127 जियो लाइन टैंक बनाए गए हैं। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनों का सपना क्या पूरा हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में हम यही पूछ रहे हैं।
सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सुभाष जी के पास चलते हैं जो बीजेपी नेता है। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नवीन प्रशाली को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई मुद्दों के बारे में आपके तमाम नेताओं को पता नहीं है, और आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। क्या कहेंगे सुभाष जी? है और इस राजनीति में देखिए कोई किसी के मुंह की बात को पकड़ेगा, कोई जो है उसको घुमाकर किसी अपने जो है लाभ के संदर्भ में उसको, आज तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, अर्थ का अनर्थ करने में कोई जो है देर नहीं लगती है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए बात यह है कि जिस तरह से सवाल उन्होंने ही कहा कि साहब एसआईटी का गठन होना चाहिए था, और हमारे कुकरेती जी ने भी जो है बड़ा उसको कहा कि राज्य आंदोलन के जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा एंकर महोदय कि आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम हुआ वो सारा उत्तर प्रदेश का था। ये जो राज्य आंदोलन के समय जितना भी लड़ा गया ये उत्तर प्रदेश की भूमि पर जो है लड़ा गया। हम आज जहां बैठे ये उत्तर प्रदेश था, और इसलिए जो भी घटनाक्रम हुआ वह उत्तर प्रदेश, अगर मसूरी जो है था तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर था, अगर वो खटीमा था उत्तर प्रदेश के अंदर था। नहीं, तो घटनाक्रम था मैं मानता हूं, लेकिन जिस चीज को लेकर, जिस सपने को लेकर ये तमाम चीजें हुई, आंदोलनकारियों ने जिस तरह से कुर्बानी दी, क्या वो सपना आज पूरा कर पाए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री आज मसूरी पहुंचे थे, हमने देखा था, तमाम सवालों की झड़ी उन पर लग गई थी, मांगों की लोग बात कर रहे थे और वो समय नहीं बता पा रहे थे। वो आश्वस्त कर रहे थे कि मैं हम जल्दी ही पूरा करेंगे, लेकिन समय में नहीं बता पाऊंगा। ये भी तस्वीर हमने देखी थी। आज लड़ा जाता है तो उसके लक्ष्य की तरफ चलते हुए जो है हम जितना आकलन करते हैं वो 100% हासिल नहीं होता है, और जितना होता है देखिए जितना होता है वो हमको हुआ है। राज्य आंदोलन सुभाष जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई आला कमान जिसे कह सकते हैं प्रदेश की जो बीजेपी है, वो सीधी सी बात है चलती, वो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो भौगोलिक दृष्टि से जिसे कह सकते हैं ज़मीनी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। क्या ऐसा है? मुझसे जी आपसे पूछे सुभाष जी। हाँ सुभाष जी बोले, सवाल दोहरा दें एक बार अपना। हाँ सुभाष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि भाई आला कमान का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है कि भौगोलिक स्थिति को समझा ही नहीं जाता है, और यही बहुत बड़ी वजह है कि उत्तराखंड पिछड़ रहा है। नहीं है वारिस साहब, अब आप देखिए ना, जब राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आखिर किसने कहा था कि जो है इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है अगर किसी राज्य का निर्माण होगा वो उत्तराखंड राज्य का निर्माण होगा? हमारे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा था। उनको पूरा आभास था कि उत्तराखंड जो है विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, ये यहाँ पर अलग संस्कृति है, यहाँ पर अलग खान पान है, यहाँ पर अलग सोच है, यहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव न हो, यहाँ के लोग भोले भाले। ठीक है, मैं चाहूंगा चलते चलते वक्त की कभी प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। इसके अलावा देखिए राजधानी के संदर्भ में प्रदीप कुकरेती जी, मैं आऊंगा आपके पास, वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं चाहूंगा प्रदीप कुकरेती जी की प्रतिक्रिया आ जाए। प्रदीप कुकरेती जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। हमारे बड़े भाई सुभाष भाई जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं ये कह रहा हूं कि इस राज्य के लोगों ने जो जन आंदोलन था, सरकारी कर्मचारी से लेके तमाम छात्र आंदोलन से जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें मात्र शक्ति जो एक साधारण चूल्हा चौका चौड़ा छोड़ के सड़कों पे आई केवल हमारे विकास के लिए, हमारे नौजवान के लिए। लेकिन मैं इन्हीं सुभाष भाई से पूछना चाहता हूँ कि इसी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी 4 साल मसूरी में श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए? कहाँ सोए हुए थे वो? उसी जो है हम त्रिवेंद्र रावत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। हीरा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन प्रशाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष बड़थियाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव नैन जी आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अपनों का सपना क्या पूरा हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस हो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब किस्मत आजमाने जा रही है। सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।